हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भौतिक विज्ञान और इसका दूसरा अध्याय है गति। और इस किताब का नाम है भारतीय भवन। और यहाँ पे इसके जो अंकित प्रश्न दिए गए हैं 1 से लेकर 17 तक संपूर्ण आज हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सभी अंकित प्रश्नों को हल करना काफ़ी आसान होता है, बशर्ते आपको थोड़े से फार्मूले याद करने होते हैं। तो ये रहा फार्मूला 1 से लेके 5 तक आपको सभी याद करना है और यही फार्मूला सभी अंकित प्रश्नों में हम प्रयोग में लाएंगे। तो पहला होता है त्वरण। क्या होता है इसका फार्मूला? V2 - V1 t, या आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं A बराबर V - U t। यहाँ V का मतलब है द्वितीय वेग और माइनस U का मतलब है प्रथम वेग और ये T। तो ये कहें या ये कहें बात एक ही है। इसके बाद ये है S यानी दूरी निकालने का फार्मूला। और इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें प्रारंभिक वेग यानी U का मान दिया है या V1 का मान दिया है और त्वरण दिया हो और समय दिया हो, तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है? ut + ½ AT², ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा है v² बराबर u² + 2as। तो इसका प्रयोग कब होगा? तो इसका प्रयोग वेग ज्ञात करने में होता है, यानी एक वेग दिया हो और दूसरा वेग ज्ञात करना हमको पड़े तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक वेग, त्वरण और दूरी ज्ञात हो तभी हम दूसरा वेग ज्ञात कर सकते हैं। ये मान हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ये तो आसान सा फार्मूला है। 4 नंबर, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ये तमाम फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आइए इसका प्रथम प्रश्न हम लोग हल करते हैं। यहाँ है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? हमें यहाँ पे इसकी चाल ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पे कुल दूरी कितनी दी हुई है हमें? यहाँ पे 16 मीटर प्लस में 16 मीटर। यहाँ देखिए 16 मीटर 4 सेकंड में और यहाँ पे फिर 16 मीटर, तो कुल दूरी हो गई 32 मीटर। और कितना समय है? यहाँ है 4 सेकंड और इसके बाद दूसरा जो दूरी तय करने में 2 सेकंड, कुल समय 6 सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ हम रख देंगे दूरी कितना है, ये हो गया 32 और ये हो गया हमारा 6 सेकंड। अब इसको कैंसिल आउट किया जाए, कितने बार में जाएगा? तो ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक, 6 × 5 = 30। तो ये 2 ज़्यादा है तो हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 20। तो 6 × 3 = 18। यहाँ पे 5.3 ये आ गया इसका चाल मीटर प्रति सेकंड। तो यही इसका आंसर हो जाता है 5.3 मीटर प्रति सेकंड। इसके पश्चात इसका दूसरा प्रश्न, किसी यात्रा के शुरू होते समय का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर वही ओडोमीटर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा गया है ओडोमीटर। ये क्या कहलाता है? ओडोमीटर। ओडोमीटर जो वाहन में दूरी मापने का कार्य करता है, ये एक यंत्र है। यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये स्पीड है और यहाँ जो बीच में दिखाई पड़ रहा है ये है ओडोमीटर। यहाँ पे दूरी मापा गया है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है। तो ओडोमीटर जो है जब गाड़ी खड़ी थी तो 2000 किलोमीटर दिखा रहा था और यात्रा होने के बाद कितना दिखा रहा है? 2400। तो कितनी दूरी तय की? तो ये तो यानी कुल दूरी जो गाड़ी ने तय किया वो है 400 किलोमीटर। ठीक, और ये 400 किलोमीटर कितना समय लगा? तो 8 घंटा समय लगा। तो हमें बस चाल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार हम निकालेंगे कुल दूरी 2400 - 2000, 400 किलोमीटर और यही दूरी तय करने में लगा 8 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 400 बटे 8। तो इसे कैंसिल आउट किया जाए, कितने बार में होगा? तो ये हो जाएगा 50 बार में। ठीक, तो चाल आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये तो हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हमें निकालना है इसी चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा? तो हमें क्या करना होता है कि ये है 50। ठीक, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? तो ये होता है 1000
और 1 घंटा में कितना सेकंड, तो ये होता है 3600। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। ठीक, यानी 5/18। तो आप 5/18 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 50 × 5/18 या कितने बार में, 50 25 यानी 250/18। तो हल करने पर आ जाएगा 13.8 आएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम बाकी दशमलव के बाद हटाएंगे अंकों को, यहाँ पे लिखेंगे हम 9, 13.9 मीटर प्रति सेकंड। यही इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 3। उषा 90 मीटर लंबे तरण ताल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। यहाँ पे कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 180। ठीक, कैसे, क्योंकि 90 मीटर ऐसे जाने में और फिर वापस आने में 90, तो ये कितना हो गया, 180। यहाँ पे कहा गया है कि एक रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है, जाती है और वापस आती है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 180 मीटर। और समय 1 मिनट है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। तो कुल दूरी हो जाएगी हमारी 180 और समय 60 सेकंड। तो इसे कैंसिल आउट किया जाए, 6×3 = 18, 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो निकल गया चाल। अब हमें क्या निकालना है, वेग भी ज्ञात करना है। तो वेग का क्या फार्मूला होता है, तो वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो यहाँ आपको बताना है कि विस्थापन कितना होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु से न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो 90 जाने में और 90 आने में, तो विस्थापन हो गया 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और समय कितना है, 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 0। वेग कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 4। कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो किलोमीटर में दिया गया है चाल, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक, ये 40 और यहाँ पे फिर है 20, इन दोनों को मीटर प्रति सेकंड में हम इन दोनों को चेंज करके इसका चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें करना क्या है कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, क्योंकि यहाँ हमें चाल ही निकालना है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी तो दिया गया है 30 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति की दूरी 40 कितनी चाल से, और फिर पुनः 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कुल दूरी हो जाएगी 30 और 30 60, लेकिन समय यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो समय के फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे समय। ठीक, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम 30 किलोमीटर की जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लगा समय, ये लाइन आपको लिखना है। क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, तो दूरी है 30 और चाल कितना है, ये है 40। तो समय कितना आ गया, कैंसिल आउट, ये समय आ गया 3/4, ये होगा घंटा में। क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर में है और यहाँ पे इसलिए हम इसको घंटा में ही लिखते हैं, 3/4 घंटा। तो ये प्रथम स्थिति का समय है। अब इसके बाद दूसरा स्थिति भी है, 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे, दूरी बटे चाल। तो ये कितना है, तो ये है 30 और इसका चाल कितना है, चाल है 20। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 3/2 घंटा। तो ये प्रथम समय और ये द्वितीय समय, तो हम आसानी से अब हल कर सकते हैं। तो आइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, दूरी कितना है, तो दूरी थी टोटल कितनी थी, 30 और 30 60, और समय हम लोगों ने अभी निकाला दोनों दूरी से, तो कितना 3/4 और ये 3/2। तो हम लिखेंगे समय के स्थान पे 3/4 प्लस में 3/2। तो ऊपर वाला कितना है, 60 है, तो नीचे वाले हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4 यहाँ पे,
कितनी बार में, तो एक बार में, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 2 बार में, 2 दूनी 4, तो ये प्लस में 3 दूनी 6, तो ये 9/4, तो ये 9/4 नीचे आ गया। तो आपको ध्यान देना है ऊपर 60 था और नीचे है 9/4, तो ये गुणा होगा तो ये पलट जाता है। कैसे? 60, तो ये हो जाएगा 4/9, तो ये 20 60, 3 का 9, 4 12, यानी हो जाएगा 120 और नीचे हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल आउट भी हो सकता है अभी। 3 चौक 12, ये हो गया 40। तो यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक हो, यहाँ ध्यान देना, ये होगा 20, क्योंकि 20 60 तो होगा ना, 20 60 और 3 का 9 कटा, तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश कर देते हैं। तो ये बचा 20 और ये बटे में ये हो गया, और गुणा भी कर देते हैं। 20 चौका 80, ये हो गया 80 और बटे में 3, 80 में 3 से भाग देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे होगा। 20 60, 3 बार में, 3 का 9, ठीक। तो ये 20 में 4 से गुणा कर दिया हम, 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया, और ये नीचे बचा 3, तो 80 में 3 से भाग दिया जाए तो भाग देने पाएगा 26.6, लेकिन दशमलव के बाद जब सभी अंकों को हटा देंगे तो एक बढ़ जाता है 26.7, तो यही आपका आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको लिखना है, 26.7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसके बाद पांचवा प्रश्न, कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग से पहले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है, और शेष 120 किलोमीटर मार्ग को बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो ये आसान सा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे टोटल दूरी कितनी है यहाँ पे, तो टोटल दूरी है 150 किलोमीटर, लंबा मार्ग है, और यहाँ पे 2 शर्त दिया गया है। पहला 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा शेष जो बचेगा यानी 120, वो हमें कौन से चाल से चला जाए। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में क्या निकालना है, हमें चाल याद करना है। कुल दूरी 150 और यहाँ पे शर्त है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी और चाल से हम समय पहले निकाल लेंगे, ठीक। तो आपको ये लिखना है, कुल दूरी 150 तथा औसत चाल कितना है, जो शर्त दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो समय क्या होगा, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी है 150 और चाल है 50, तो ये आ गया 3 घंटा। तो यानी 3 घंटा जो है लगेगा 150 किलोमीटर दूरी तय करने में। और यहाँ पे इस शर्त के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग भागों में समय को बांट के। तो यहाँ शर्त देखिए आप, प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो समय कितना लगेगा। अगर 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो समय कितना लगेगा, तो समय दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 30 और चाल भी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। तो टोटल था 3, तो अब घंटा कितना हो गया, तो शेष घंटा बचा। अब हम 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 घंटे अभी शेष बच गए, ठीक। तो समय बचा 2 घंटा और दूरी कितना अभी बचा है, यहाँ देखिए पहला तो हमने तय कर लिया है 1 घंटा लगेगा यहाँ पे। अब दूरी बचा 120 किलोमीटर, और इस 120 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, और तय करने में कितना समय है 2 घंटा। तो हम इसका चाल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो चाल का फार्मूला दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, दूरी हो गया 120, समय कितना है 2 घंटा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चला जाए चाल से, तो इसका औसत चाल इतना हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो आइए इसके पश्चात प्रश्न संख्या 6, विरामावस्था में किसी सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड से घटकर कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। तो ये आसान सा प्रश्न है।
तो दिया गया मान हम लिखेंगे पहली स्थिति, तो विरामावस्था में सीधी सड़क पे, तो पहली स्थिति जो वेग का मान कितना होगा v1, तो शुरुआती दौर में तो विरामावस्था में था तो इसका वेग का मान हो जाएगा 0। साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकंड में, तो समय कितना हो गया, तो समय लिखेंगे हम 30, और 30 सेकंड में उसका वेग कितना हो जाएगा 6, यानी v2 कितना आ गया, v2 6। पहले रुका था यानी विरामावस्था में था 0, उसके बाद 30 सेकंड में 6 आ गया। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1/t। ठीक, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो v2 कितना है, v2 है 6, v1 कितना है 0 बटे में 30। ठीक, 6/30 कितनी बार में, 6×5 = 30, तो 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाता है। अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो भाग भी आप कर सकते हैं, 1 में 5 से भाग देकर, 1 में 5 से भाग। तो ये कम हो गया तो पहला किया जाता है 0, ये पहले दे दिया जाता है, कोई भी कम वाला भाग हो। यहाँ पे हो गया 10, कितने बार में, 2 बार में, तो 5 दूनी 10, तो आ गया 0.2। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी दूसरी स्थिति भी ज्ञात कर लेते हैं। तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट के 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो पहले कितना था, तो पहले था 6 और घट के हो गया 4। v1 का मान 6 और v2 4, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं v1 6 और v2 यहाँ पे 4। ठीक, तो त्वरण का फॉर्मूला v2 माइनस v1/t। तो v2 कितना है, तो v2 है 4 और v1 है 6 बटे में है, समय कितना है, तो समय है यहाँ पे 5, -2/5, तो भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ करके देख लेते हैं। यहाँ में 2 से 5 से भाग दिया जाए। ठीक, 0 पॉइंट यहाँ पे 20, 4×5 = 20, यहाँ पे 4, तो ये हो गया 20, तो कितना आ गया 0.4, लेकिन माइनस का, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक, तो इसके पश्चात इसका 7वां प्रश्न, एक खिलाड़ी एक सीधी पथ पे विराम की स्थिति में दौड़ना प्रारंभ करता है, 5 सेकंड के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का मान निकालें। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, एक खिलाड़ी जो है पहले क्या था, पहले वो विरामावस्था में था, विराम की स्थिति में, तो उसका v1 कितना हो जाएगा 0, और दौड़ने के बाद कितना समय लगा, t1 बराबर हो जाएगा 5, v2 कितना हो जाएगा, उसका दूसरा वेग हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो पहले वेग था 0 और इसके बाद 5 सेकंड बाद हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके बाद हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको लिखना है, पहले v1 है 0 क्योंकि विरामावस्था में है, और v2 आ गया उसका 20 और समय है 5। तो त्वरण का फॉर्मूला v2 माइनस v1/t, वेग परिवर्तन की दर त्वरण। ठीक, यहाँ पे आप वो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, वही बात है v माइनस u/t, लेकिन हम यहाँ पे v2 माइनस v1 ही लिखेंगे बार बार। v2 माइनस v1/t, 20 माइनस 0, v2 कितना है 20, v1 कितना है 0, तो 20 माइनस 0/5, तो ये हो गया 20/5, 5 का 20, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण आ जाता है। तो ये हल हो जाता है सवाल। तो इसके पश्चात इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था में सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें त्वरण एक समान है, तो गणना करें, हमें निकालना है त्वरण। इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है और दूरी निकालना है। ये बहुत आसान सा प्रश्न है, तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ रेलगाड़ी जो है विरामावस्था में सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है, तो आप बताइए इसका v1 कितना हो जाएगा, तो इसका v1 हो जाएगा 0, क्योंकि गाड़ी जो थी वो पहले विरामावस्था में थी, यानी विराम में थी, तो इसलिए v1 बराबर हो जाएगा 0। और चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में, समय कितना हो गया 5 मिनट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए v2 कितना हो गया, तो v2 हो गया हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, v2 हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा।
और v1 कितना हो गया, तो v1 हो गया 0। ठीक, तो हम त्वरण ज्ञात करेंगे, लेकिन इसको ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो क्या करना होगा, तो इसे 18 से भाग देना होगा, 5/18। जैसे में कि 72 को 5/18, ये 5/18 कैसे होता है, तो हम लोग पहले सीख चुके हैं। 72 गुना 1000/3600। 1000 इसलिए क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 5/18। ये कैंसिल आउट कीजिए, 18 चौक 72, 5 और 4 गुणा करने पर आता है 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो जाएगा v2, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम त्वरण ज्ञात करेंगे और इसको भी मीटर सेकंड में लिख दीजिए, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का क्या फार्मूला होता है, v2 - v1/t। v2 कितना है, तो v2 है हमारा 20, v1 कितना है, तो v1 है 0, बटे समय कितना है, ये 5 मिनट में है, हमें सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने हो जाएगा, तो 5 मिनट में हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक, कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। तो आइए इसके बाद आगे 20 शून्य घटे तो हो जाएगा 20 और बटे में हो जाएगा 300, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 15 यानी 1/15। 1/15 क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आ गया त्वरण, 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने हल कर लिया। अब दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी ज्ञात करने का कौन सा फार्मूला है, तो ये रहा ut + ½ at²। और ये कब प्रयोग में हम लाते हैं, जब प्रारंभिक वेग दिया हो और त्वरण दिया हो। तो यहाँ तो हम लोग दिया गया है, यहाँ देखिए आप, यहाँ प्रारंभिक वेग भी है और हमने अभी ज्ञात किया त्वरण 1/15। तो आसानी से हम लोग दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आइए u कितना है, u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, तो u है हमारा 0। समय कितना है, तो t सेकंड में हम लेंगे, 5 मिनट था तो हमने सेकंड में बदला इसको, 300 सेकंड। ठीक, 300 सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 + 1/2। ए हमने निकाला त्वरण 1/15, समय तो वही होगा 300 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 0, 0 में 300 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। तो ये होगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो 1 और ये 15 दूनी 30। ठीक है, तो 1/30 और यहाँ पे है 300, तो इसका स्क्वायर होगा 3 का 9 और 4 0। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट, तो कितने बार में जाएगा, 3 का 9, ये हो गया 3000, 0 + 3000। ठीक, तो कितना हो गया, 3000 मीटर। 3000 मीटर अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करें तो हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर ये निकल गया दूरी। तो फाइनली 2 आंसर आए, पहला त्वरण 1/15 और इसका दूरी निकल गया 3 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 9। कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। ज्ञात करें त्वरण उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ आप बताइए प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 18 और इसके बाद v2 कितना हो जाएगा 36 और समय है 5। तो आसानी से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि ये किलोमीटर में दिया हुआ है। तो आइए इसको मीटर सेकंड में चेंज करते हुए लिखते हैं। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर सेकंड में चेंज होगा 18 5/18 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये v1 निकल गया। इसके बाद v2 कितना है 36, इसको 36 × 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों निकल चुके हैं। अब इसके बाद ए ज्ञात कर लेते हैं।
v2 माइनस v1 बटे टी। v2 कितना आया हमारा 10 आया अभी, v1 कितना 5, समय कितना है 5 सेकंड, 10 में से 5 गए हो गए 5, ये बटे में 5 कैंसिल आउट तो हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। अब आइए हम इसका दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का क्या फॉर्मूला होता है हम लोग जान चुके हैं, तो ये रहा। जब प्रारंभिक वेग दिया हो और त्वरण दिया हो तो आसानी से दूरी निकाला जा सकता है। तो ये फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रारंभिक वेग भी है और यहाँ पे त्वरण भी है जो अभी हमने निकाला है। तो दूरी का फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपको याद करना है। तो u यानी प्रारंभिक वेग कितना है, यहाँ है हमने निकाला 5, समय कितना है, तो समय है 5, ये 5 सेकंड। तो आपको यहाँ पे लिख भी लेना है t बराबर 5, ये 5 1/2, a यानी त्वरण कितना अभी निकाला हमने, ये 1, t तो 5 था तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ बताइए 5 और 5 25, 1/2, तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 50 और 1 गुणा होगा तो 25 ही होगा और यहाँ पे 1, तो ऐसे लिखेंगे हम 25/2, ठीक। और यहाँ पे अब होगा जोड़ देंगे, बटे पे का जोड़ जो होता है 2 और 1 का लघुत्तम 2 एक बार में, तो ये हो गया 50, तो ये 2 ये एक बार में, तो ये हो गया 25, 50 और 25 हो जाएगा 75/2। तो 75/2 कैंसिल आउट हम करा सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 2 3 6 यानी 37.5 ही आएगा, ठीक। 37.5 मीटर ये क्या है, दूरी है तो इसलिए मीटर में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे 10वां प्रश्न। तो इसके बाद 10वां प्रश्न यहाँ पे है, किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद में 2 सेकंड का समय लेती है, ठीक, रुकने में, तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ जो है v1 का मान कितना है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने पर गति के विपरीत दिशा में इतना त्वरण उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे त्वरण हम लिख लेते हैं पहले। त्वरण कितना दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड हमेशा त्वरण ही होता है, त्वरण उत्पन्न करती है। तो ये कार जो है वो चल रही है, यदि ब्रेक लगाएं तो रुक गई, यानी हमें वेग नहीं मालूम है कि किस वेग से चल रही है, यानी हमें v1 नहीं मालूम है, v1 नहीं मालूम है और v2 मालूम है। जब वो गाड़ी रुक जाती है तो विरामावस्था में आ जाती है, तो v2 हो जाएगा 0, लेकिन v1 नहीं मालूम है। समय कितना है, तो समय है 2 सेकंड। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जब त्वरण दिया हो तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ तो प्रारंभिक वेग चाहिए, तो यहाँ पे तो हमें नहीं मालूम है, तो हम पहले प्रारंभिक वेग ज्ञात करेंगे। कैसे, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर v2 माइनस v1 बटे टी, यानी वेग परिवर्तन की दर। यहाँ से हम v1 ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ सबसे पहले ये भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, तो AT बराबर v2 माइनस v1। अब यहाँ a का मान हम रखेंगे, a कितना है 6, समय भी दिया है 2, v2 भी दिया है, v2 है 0, लेकिन v1 नहीं दिया है। 6 दूनी 12, और यहाँ से हम v1 निकालेंगे, ठीक। तो v1 बराबर ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 0 है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का, ठीक। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ त्वरण जो है वो -6 होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में क्या है देखिए आप, ब्रेक लगाए जाने पर गति की विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होता है। तो किताब के संकेत में भी दिया है a बराबर -6, तो त्वरण हो जाएगा -6, ठीक है। तो यहाँ पे ये -6 है, ये -12, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 12 ही होगा 0 जुड़ने पर, लेकिन माइनस का चिन्ह होगा। और यहाँ पे
इस तरफ है माइनस का V1, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारा V कितना आ गया, V1 आ गया हमारा 12, यानी हम इसे U भी कह सकते हैं, U बराबर 12। तो आइए अब इस फॉर्मूले में सबका मान रख के आसानी से निकाल लेते हैं। U कितना आया, ये आया 12, यानी प्रारंभिक वेग यहाँ पे लिखते हैं 12। t कितना है, समय है 2, 1/2। त्वरण कितना है, तो त्वरण है हमारा माइनस का 6 और समय है 2 का स्क्वायर, 12 दूनी 24। तो ये कैंसिल आउट, चलिए हम इसको 24 ही लिख देते हैं। 24 प्लस 2 3 6, लेकिन माइनस का 3। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, लेकिन माइनस का 12, यहाँ माइनस का 12। 24 प्लस माइनस माइनस, 24 में से 12 घटे तो हो जाएगा 12, ये मीटर में। ठीक, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 12 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। तो इसके पश्चात प्रश्न संख्या 11। किसी महामार्ग यानी हाईवे पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग में परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर यानी अचर है। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण का मान क्या है, हमें त्वरण ज्ञात करना है। और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है। एक त्वरण और एक दूरी, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि पहले जो प्रारंभिक वेग कितना था, V1 10 था, V2 20 और समय है 5 सेकंड। तो आसानी से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। और त्वरण ज्ञात हो जाएगा तो s के फार्मूले से ut प्लस हाफ AT² से भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे V1 कितना है, 10 है और V2 है 20। V1 10, V2 20 और समय है 5 सेकंड। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर यानी V2 माइनस V1/T। तो V2 कितना है, यहाँ पे है 20। V1 कितना है, तो ये हो गया 10, समय है 5, तो ये हो जाएगा 10/5 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण निकल गया। अब हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का फार्मूला ut प्लस हाफ AT²। तो s बराबर u कितना है यानी प्रारंभिक वेग, तो ये है 10। t कितना है, तो t है 5, 1/2। त्वरण अभी हमने निकाला 2 और t है कितना, t है यहाँ पे 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आप इस साइड 10 बचे 50, ये हो गया 50 प्लस 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 25 और 1 से गुना होगा तो 25 ही होगा। 50 और 25 हो जाता है 75। ये दूरी था इसलिए मीटर। तो हमारा 2 आंसर आ गया। पहला 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण और ये दूरी आ गया 75 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 12 है, एक कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो ये प्रथम वेग और ये द्वितीय वेग और समय है 10। और यहाँ पे ध्यान देना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रथम वेग को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। 20 × 5/18, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, 10 बचे 50, 50/9 आ गया इसका। ये मीटर प्रति सेकंड है। और इसका भी वैसे ही निकालेंगे। 50 में 5/18 कैसे आया, आपको समझ में आना चाहिए। तो किलोमीटर में होता है 1000 और सेकंड घंटा में होता है 3600। तो 1000/36 आप कर दीजिएगा, तो ये 5/18 भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम वैसे भी कर लेते हैं। तो मीटर सेकंड में 1000, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बटे में 3600। तो ये देखिए आप 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, डबल 0 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10
और 18 दूनी 36, ये आ जाता है 5/18। और हम यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं समय बचाने के लिए। और यहाँ पे देखिए 25 दूनी 50, 9 दूनी 18, 25 5 125 और यहाँ पे 9 मीटर प्रति सेकंड। ये v2 का मान आ गया। अब हम त्वरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण का फार्मूला v2 - v1/t। v2 कितना है 125, 125/9 माइनस v1 है 50/9। समय कितना है 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो ऊपर वाले पहले क्रिया कर ली जाए। 9 और 9 कैल्शियम 9 होता है, तो एक बार में 125, एक बार में तो 50। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 में से ये हो जाएगा 75 आपका होगा, ठीक। और बटे में है 9। और ध्यान देना ये बटे में 10 है। ये कैलकुलेशन सिर्फ ऊपर वाला का है 75/9 और बटे में 10। तो ये 75/9 और नीचे 10/1, ये पलट जाता है गुणा होगा तो यहाँ 75/9 गुणा 10 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा तो 1/10। तो ये 75 में 1 से गुणा तो 75 होगा, 10 9 90। तो इसको कैंसिल आउट किया जाए, कैसे होगा 25 तिया 75, 30 तिया 90। और भी हो सकता है 50 25, 6 5 30। तो फाइनली आ गया 5/6। और इसको भाग करेंगे तो चलिए भाग करके देख लेते हैं। ऐसे 0 पॉइंट यहाँ पे 0 कितने बार में 8 बार में 48, 2 आ गए यहाँ पे 20, 3 बार में 18। तो यही आपको आंसर लिखना है 0.83, 0.83। ये क्या है, ये है हमारा, इसे ज्ञात करना था त्वरण, सॉरी ये त्वरण था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है। विरामावस्था में गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। वस्तु का 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का क्या फार्मूला होता है, जब त्वरण दिया हो तो यहाँ पे त्वरण दिया है ut + ½ at², ठीक। तो यहाँ आपको ध्यान देना है विरामावस्था से गतिशील, यानी v1 कितना आ गया। तो v1 का हम u भी कर सकते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। v1 कितना है 0, और यहाँ पे सिर्फ v1 ही चाहिए, v2 कर सकता नहीं है। समय कितना है, तो समय दिया है 1 सेकंड। त्वरण कितना है, ये बराबर यहाँ पे 8.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आसानी से हम s निकाल सकते हैं, यानी दूरी निकाल सकते हैं। चलिए ये सारे मान इसमें हम रखते हैं। तो s बराबर u कितना है, प्रारंभिक वेग 0, समय 1/2, एक स्थान पे 8.5, t कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर। और आगे देखना है आपको, s बराबर तो ये हो जाएगा 0। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 85/10, दशमलव हट गया तो 10 × 1, 17 5 85, ठीक, 2 5 10। और इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे है 0 प्लस 1/2, 17 में 1 से गुणा होगा, ये ऊपर वाला मान आ जाएगा 17, 17 में 1 से फिर यहाँ पे भी गुणा होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 17 और नीचे आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, ठीक। तो अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। 17 × 1 ये 17 और नीचे है तो 17/2। अगला स्टेप 1 में 17 तो ये हो गया 17 और बटे में 4 प्लस का 0, 17/4 में 0 करेंगे तो 17/4 ही होगा। अब 17/4 को हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो 17 में 4 से भाग करेंगे 4.25 मीटर, ठीक, आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे इसका अगला प्रश्न। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है।
विराम में प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है, काफ़ी आसान है। तो दूरी का फार्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे जो मान दिया गया हम लिखेंगे। विराम से प्रारंभ करके यानी v1 कितना आ गया, 0। प्रथम वेग तो 0 हो जाएगा। हमें द्वितीय वेग नहीं चाहिए क्योंकि ये दूरी निकालना है और दूरी में हमें द्वितीय वेग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। त्वरण कितना चाहिए, तो त्वरण दिया गया है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण है। समय कितना है, तो 5 सेकंड। तो ये सारे हमारे इसमें हम रखेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो s बराबर ut यानी प्रथम वेग है 0, समय है 5, 1/2 a कितना है, तो ये है 16। t कितना है, तो t है 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, कैंसिल आउट, 8 दूनी 16। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, 50 25 और 8, ये 5 का स्क्वायर है तो 50 25 और 8 तो गुणा होगा तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 200। और यहाँ पे 0, 200 में 0 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 200। तो ये मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 इस प्रकार है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। कार का त्वरण ज्ञात करें। तो ये तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है, हमें सिर्फ त्वरण ज्ञात करना है। तो v1 कितना है, यहाँ देखिए v1 है 20, ठीक, क्योंकि प्रथम वेग है 20। v2 कितना हो गया, वेग परिवर्तन कितना हो गया, 20 से हो गया 60। और ये कितने समय में हुआ, तो ये हुआ 6 सेकंड में। तो आपको ध्यान देना है, ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, हम इसको मीटर सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, 20/5/18, 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, ये हो गया 50/9। और इसको चेंज करेंगे 60 × 5/18, तो ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, 9 दूनी 18, और भी कैंसिल आउट हो सकता है, 10 × 30, 33 का 9, 10 × 5 = 50, 50/3, ठीक है, 50/3। और ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे। v1 कितना आ गया, 50/9, और v2 कितना आ गया, 50/3। तो v2 है 50/3, v1 कितना है यहाँ पे 50/9, और समय कितना है 6। तो ऊपर वाला पहले 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है 9, 3 का 9 3 बार में तो 85 75, एक बार में तो 50, ये कितना होगा, ये होगा 25/9। तो ये आ गया 25/9। और नीचे क्या है, तो ये ऊपर वाले का मान है, नीचे है 6। तो इसको पलट देते हैं, तो ये बटे में 1 है, तो 25/9, तो ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 6/1 है, तो 1/6। तो ये आपको ये 25, 9 × 6 = 54, ठीक। तो इसको कैंसिल आउट करना होगा हमें। तो थोड़े से यहाँ पे मिस्टेक होगी, आपको ध्यान देना है जल्दीबाजी में। यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम होता है 9, कितने बार में जाएगा, 3 का 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 होगा। यहाँ पे हमने 75 लिखे दिए, गलत हो गया, यहाँ पे होगा 150। 150 में से 50 घटा तो हो जाएगा 100। ये फ्रेश इसको बना लेते हैं, 150 में से 50 घटा तो हो जाएगा 100, और बटे में 9। और यहाँ पे क्या है, ये समय है हमारा 6, और बटे में 1, ये पलट जाएगा इस तरफ, 100/9, और ये पलट जाएगा तो होगा 1/6 होगा। तो 100 में आपको 9 × 6 = 54, ठीक। आप भाग दीजिएगा तो आंसर आपका आएगा 1.85 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। आप भाग करके देख लीजिए 100 में 54 से, ये आपको हटा देना है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। तो ये आप अपने से भी बना सकते हैं, काफ़ी आसान है, थोड़े से प्रैक्टिस करके। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 16, कोई वस्तु विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण के साथ चलती है और 5 सेकंड बाद उसका वेग 4.0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई दूरी निकालें। हमें क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है और दूरी निकालना है। तो ये आसान सा प्रश्न है, तो आइए हल करते हैं इसको।
तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई वस्तु विरामावस्था में यानी उसका प्रथम जो वेग है v1 वो 0 हो जाएगा, ठीक। और विरामावस्था से गति करती हुई 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया 4.0, यानी v2 कितना हो गया, v2 हो गया 4.0। ये 4 ही हम मानेंगे। और समय कितना हो गया, कितने समय में हो गया, तो 5 सेकंड में। तो हम त्वरण निकालेंगे, त्वरण का फार्मूला v2 माइनस v1/t। v2 कितना है, यहाँ है 4, v1 कितना है, तो ये 0 बटे में 5, 4/5। अब इसको भाग किया जाए तो भाग कर लेते हैं, 4 अंदर 5 बाहर, तो ये कम है तो 0 पॉइंट, हमेशा कम वाली संख्या में ये आपको लगाना है 0 पॉइंट। तो ये हो गया 40, कितने बार में, तो 8 बार में 40 कैंसिल आउट। तो इसका त्वरण जो निकल के आ गया 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद दूरी निकालेंगे, तो दूरी का फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at²। u कितना है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, तो ये है 0, और t कितना है, t है 5, 1/2। a कितना अभी निकाला हमने 0.8, और t है 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 हो गया इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे 0 हो गया, प्लस ये 1/2। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8/10, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 25, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ देखिए आप 25 चौका 100/10, 0 प्लस 100/10। तो 100/10 में 0 जोड़ने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, इतना ही आएगा, तो ये 10 से कैंसिल आउट, तो 10 मीटर इसका आंसर आ जाता है। एक पहला त्वरण ये वाला आंसर, और ये वाला दूसरा आंसर 10 मीटर। तो इसके बाद प्रश्न संख्या 17, कोई वस्तु विराम की स्थिति में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है, 250 मीटर के बाद उसका वेग क्या होगा, इस दूरी को तय करने कितना समय लगेगा। हमें इसका वेग पूछ रहा है और समय पूछ रहा है, तो चलिए हल करते हैं। तो हम यहाँ इसको इस फार्मूले से निकालेंगे, एक वेग दिया हो और दूसरा वेग निकालना हो, त्वरण भी दिया है, वेग भी दिया है, एक दिया है और दूरी भी दिया है, यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक। विरामावस्था में यानी v1 कितना हो जाएगा, v1 हो जाएगा 0, ये हो गया त्वरण और ये हो गया दूरी। हमें v2 पूछ रहा है, ठीक, और वो समय भी पूछ रहा है। तो ये मान आपको इस तरीके से उतारना है। प्रारंभिक वेग कितना है, यहाँ कोई वस्तु विराम की स्थिति में, यानी उसका v1 हो जाएगा 0। ये तो त्वरण हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक। और ये s बराबर दूरी दिया गया है, यहाँ पे s का मान दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है t समय और v यानी वेग। तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। ये प्रारंभिक वेग को हम v1 से दर्शाते हैं यहाँ पे u, तो ये v2 हमें निकालना है। तो v², ये v² है, u² कितना है, ये 0², ये कोई मतलब नहीं होता 0 का स्क्वायर करना। 2 a कितना है त्वरण 0.5, और s कितना है, s दिया है 250, v² बराबर ये 0 ही होगा। यहाँ पे आप देखिए इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो 0 नीचे आ जाएगा, 250, ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए आप 5 दूनी 10 और ये 25, कितना हो गए 10 × 25, ये हो जाता है 250, 250 हो गया। 250 क्या हुआ, v² बराबर 250। जब v निकालेंगे तो वर्ग हो जाता है उस तरफ वर्गमूल 250, तो 250 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15.8, ठीक। ये क्या आ गया, ये वर्गमूल यानी ये v2 आ गया, मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें समय निकालना है, तो समय निकाल लेते हैं हम लोग। तो समय का क्या फार्मूला होता है,
तो समय हम निकालेंगे त्वरण के फार्मूले से। त्वरण का फार्मूला A बराबर v2 माइनस v1 बटे टी, तो यहाँ से निकालेंगे। टी उस तरफ जाएगा तो ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। AT बराबर v2 माइनस v1। अब ये t निकालेंगे हम, t बराबर v2 माइनस v1, ये गुणा में है तो आ जाएगा बटे में, भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से t हम निकाल सकते हैं। v2 कितना आया हमारा, अभी यहाँ पे हमने निकाला 15.8, और v1 कितना था, तो v1 था 0। a कितना है त्वरण, तो त्वरण है यहाँ पे 0.5, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे आसानी से। तो ये 15.8 में से 0 घटेगा तो ये इतना ही आएगा 15.8, और बटे में क्या है 0.5। ठीक, ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो गया तो 158 बटे में 5, ये t बराबर है, यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप। तो आइए इसको कैंसिल आउट करते हैं। इसे कितने बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, 5 आई 15, ये बचा 8, ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में। तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 30। ठीक, तो कितने बार में, 6 5 30, तो इसका समय आ गया 31.6। ये समय है तो सेकंड, आपको ध्यान देना है। ये t हमने यहाँ पे निकाला है, तो आप ऐसे लिख दीजिए t बराबर 31.6 सेकंड। तो इसका आंसर 2 होता है, एक ये वाला और एक ये वाला। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।